हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम अल्ट्रा वेजिटो का चैप्टर 8 कवर करने जा रहे हैं। इस मांगा के क्रिएटर हैं कॉलमी ARJ। जाइए और इनको अपना सपोर्ट दिखाइए गाइस। इनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा कि यूनिवर्स 10 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रोशी वेजिटो के पास आके उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि गोवासु, तुम बहुत जल्दी हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हो। तुम इस गॉड किलर को भी नहीं पहचान पाए। इस सब को देख के वेजिटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वेजिटो को पता लग जाता है कि उसका प्लान खराब हो चुका है। और वेजिटो बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम खुद ही मेरे पास चल के आ गए। मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अभी ना मारूं तो अपना गंदा हाथ मेरे ऊपर से हटाओ। और वैसे भी तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। ये तो अच्छा हुआ कि मेरा सच सबके सामने आ गया है, क्योंकि मुझसे ये ड्रामा और नहीं हो रहा था। गोवासु वेजिटो के इस लुक से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि टमोई सही कह रहा था, मुझे उसकी बात पे ध्यान देना चाहिए था। लॉर्ड रोशी वेजिटो की तरफ गुस्से में देख रहे होते हैं और बिल्कुल भी नहीं डरते। लॉर्ड रोशी कहते हैं कि वेजिटो, तुम टाइम रिंग्स को पाने के लिए इतने लालची हो गए कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि मैं तुम तक कब पहुंच गया। और तुम्हें देख के लग भी नहीं रहा कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने हिलीज, लिकर और बीरस को कैसे मार दिया। और गोवासु, तुम्हारे रिटायर होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हो। और फिर लॉर्ड रोशी वेजिटो की तरफ अपना हाथ करते हैं, जैसा कि हमें पता है कि अब क्या होने वाला है। लेकिन वेजिटो इस चीज से बिल्कुल भी नहीं डरता। उसके फेस पे एक सीरियस लुक बना होता है और वो अपनी जगह पे ही खड़ा रहता है। और लॉर्ड रोशी बोलते हैं हक्काए। और हम देखते हैं कि वेजिटो के पैर और बॉडी धीरे धीरे करके इरेज होना स्टार्ट हो जाती है। वेजिटो दर्द में चिल्ला रहा होता है और कुछ ही टाइम में वेजिटो की बॉडी पूरी तरह इरेज हो जाती है। और फिर हम टमोई को देखते हैं। टमोई के फेस पे थोड़ा डर होता है। टमोई बोलता है, अच्छा तो ये है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर। बेचारा मोटल, मुझे नहीं पता कि उसकी क्या गलती थी, लेकिन लॉर्ड रोशी ने ये सब कुछ सोच समझ के किया होगा। फिर लॉर्ड रोशी बोलते हैं कि बीरस, तुमने इस कमजोर के हाथों मर के अपने आप को शर्मिंदा किया है। ये कमजोर मोटल इतना ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं था कि तुम इसके हाथ से मारे गए। फिर लॉर्ड रोशी गोवासु से बोलते हैं कि गोवासु, तुम्हारे रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है। अब टमोई नेक्स्ट सुप्रीम काय बनेगा। चलो, अब खतरा टल गया है और वो बॉक्स मुझे दे दो जिसमें टाइम रिंग है। मैं उसे अपने पास सेफ रखूंगा। जैसे ही लॉर्ड रोशी की नजर टाइम रिंग बॉक्स पे पड़ती है, वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या टाइम रिंग्स कहाँ है। और टाइम रिंग के बॉक्स को देख के गोवासु और टमोई भी हैरान हो जाते हैं और उनको लगने लग जाता है कि वेजिटो के साथ ही टाइम रिंग्स भी इरेज हो गई हैं। वो तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें आसमान में एक बहुत ज्यादा डेविल की महसूस होने लगती है। और रोशी बोलता है कि नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और हम आसमान में देखते हैं अल्ट्रा वेजिटो को। अल्ट्रा वेजिटो एक पोर्टल से बाहर आ रहा होता है और उसके एक हाथ में उसका गॉड किलर ब्लेड होता है और दूसरे हाथ में एंजल स्टाफ होता है। वेजिटो के फेस पे एक इवल स्माइल होती है और वेजिटो बोलता है, बद्दे हाथी, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, अब मरो। वेजिटो अपने गॉड किलर ब्लेड को इतना ज्यादा बड़ा बना लेता है कि वो आसमान में खड़ा हुआ ही नीचे प्लेनेट पे रोशी पे अटैक कर पाता है। और फिर वेजिटो अपने अटैक को आगे बढ़ाने लग जाता है और रोशी बोलता है कि भागो यहाँ से, अटैक से दूर हटो। टमोए और रोशी इस अटैक से खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और हम देखते हैं कि गोवासु अपने आप को नहीं बचा पाता। और हम देखते हैं कि गोवासु के 2 टुकड़े हो चुके हैं। टमोए और रोशी को इस चीज पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि वेजिटो ने एक ही अटैक में गोवासु को काट दिया। फिर अल्ट्रा वेजिटो प्लेनेट पे लैंड करता है और अल्ट्रा वेजिटो बोलता है, कहीं तुम इन्हें तो नहीं ढूंढ रहे। और हम देखते हैं कि वो सभी टाइम रिंग्स वेजिटो की उंगलियों में होती है। लॉर्ड रोशी वेजिटो को अपने सामने देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसके फेस पे उसका डर साफ दिखाई दे रहा होता है और रोशी बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मैंने तो तुम्हें इरेज कर दिया था, तुम वापस कैसे आ गए और तुमने ये टाइम रिंग्स कब चुरा ली, बताओ मुझे। और फिर वेजिटो रोशी की ये बात सुन के जोर जोर से हंसने लग जाता है और वेजिटो बोलता है कि तुम सभी गॉड बिल्कुल बेवकूफ हो, तुम सबको अपनी तरह कमजोर समझते हो और ये तुमने ही बोला था ना, तुम मेरे तक कब पहुँच गए और मैंने सेंस भी नहीं किया और मैं लालची हो गया, ये बकवास तुम ही कर रहे थे ना। और अब तुम्हारे फेस पे ये डर क्यों है? ये डर तुम्हारे फेस पे सूट कर रहा है।
बेवकूफ एलिफेंट, और तुम अपनी छोटी सी जीत से कितना ज्यादा खुश हो गए थे, जिसके कारण तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। और फिर अल्ट्रा वेजिटो रोशी को बताने लग जाता है कि उसने ये सब कैसे किया। फिर अल्ट्रा वेजिटो कहता है कि एलिफेंट, मैंने ये ट्रैप तुम्हारे लिए ही बिछाया था, और जब तुम मेरा हाथ पकड़ने वाले थे तब मैंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज किया और अपनी स्पीड को 1000 गुना बढ़ा के टाइम रिंग्स को उठा लिया, और ये सब कुछ इतनी ज्यादा स्पीड से हुआ था कि तुमको पता ही नहीं चला। और हम लॉर्ड रोशी को देखते हैं। लॉर्ड रोशी वेजिटो की बात को सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या ये तुम कैसे कर पाए? तुम तो एक मोर्टल हो। गोवासो की मौत के कारण धीरे धीरे रोशी भी इरेज होना स्टार्ट हो जाता है। रोशी इरेज होते हुए बोलता है, गॉड किलर तुम नहीं बचोगे। लॉर्ड जेनो और ग्रैंड प्रिंस यहाँ पे आते ही होंगे। लॉर्ड रोशी के इरेज होते ही वेजिटो के फेस पे एक काम सी स्माइल आ जाती है और वेजिटो बोलता है, ये सभी गॉड मुझे गॉड किलर बुलाते हैं और इस नाम को सुन के मुझे अच्छा फील होता है। मैंने अपने एक और टारगेट को पूरा कर लिया और अब मुझे अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन इतने में ही वेजिटो के एक पावर सेंस होती है और वो बोलता है, अब ये क्या है? टमोए गुस्से में पावर अप करना स्टार्ट कर देता है और टमोए गुस्से में बोलता है कि मोर्टल तुम्हें जल्द ही पछतावा होगा कि तुमने मेरे मास्टर को मार दिया। टमोए गुस्से में वेजिटो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाता है और डायरेक्ट जाके वेजिटो के फेस पे एक पंच मारता है। ये पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वेजिटो के मुंह से खून निकल आता है। वेजिटो इस पंच को एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। टमोए अपने पंच को मार के खुश होता है और बोलता है कि आखिरकार मैं इस गॉड किलर को एक पंच मारने में कामयाब हो गया। वेजिटो का फेस अभी भी ऊपर होता है, लेकिन तभी वेजिटो अपने फेस को नीचे करता है और उसके मुंह पे एक इवल स्माइल आ जाती है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और हम देखते हैं कि वेजिटो अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म में आ जाता है। वेजिटो कहता है कि मानना पड़ेगा होने वाले काए, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मुझे मारने के लिए ये पावर बहुत ज्यादा कम है। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ट्रू पावर क्या होती है। और फिर वेजिटो पावर अप करना स्टार्ट कर देता है और वेजिटो की एनर्जी से उसके पीछे एक उसका बड़ा सारा क्लोन बन जाता है और उसके क्लोन के फेस पे बहुत ज्यादा गुस्सा भरा होता है। वेजिटो की पावर को देख के टमोए बिल्कुल हैरान हो जाता है और उसे भी पता लग जाता है कि वेजिटो के और उसके पावर लेवल में कितना ज्यादा गैप है। टमोए डर में बोलता है कि क्या मोर्टल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं? मैं इसे नहीं हरा सकता। लगता है कि यही मेरा अंत है। वेजिटो को टमोए की हालत देख के मजा आ रहा होता है। वेजिटो कहता है कि अलविदा दोस्त, तुम्हारा भी जाने का टाइम आ गया है। तुम्हारा मास्टर तुम्हारी वेट कर रहा होगा, जल्दी से उसके पास चले जाओ। लेकिन टमोए अभी भी आसमान में देख रहा होता है। वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपनी जगह पे ही जम जाता है और अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। और टमोए के लास्ट वर्ड होते हैं कि गॉड किलर तुम नहीं बचोगे। टमोए के इतना कहते ही वेजिटो का क्लोन अपने पैर से टमोए को कुचल देता है और हम देखते हैं कि टमोए भी मारा जा चुका है। और अब अल्ट्रा वेजिटो ने यूनिवर्स 10 के सभी गॉड्स को मार के अपना टारगेट अचीव कर लिया है और अब उसके पास टाइम रिंग्स भी आ चुकी हैं। फिर अल्ट्रा वेजिटो चल के टमोए की बॉडी के पास जाता है। अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि टमोए, मानना पड़ेगा तुम हिम्मत वाले काय हो। अभी तक किसी भी काय ने मुझसे फाइट करने की जरूरत नहीं की। तुम्हें पता था कि तुम फाइट में मुझसे नहीं जीत सकते, लेकिन तब भी तुमने मुझसे फाइट की, इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं तुम्हें इरेज नहीं करूंगा, जिसके कारण तुम आफ्टर लाइफ में जाकर अपने न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ आओगे और ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। और मैं आशा करता हूँ कि हम फिर मिलेंगे और फाइट करेंगे जब तुम और ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। फिर वेजिटो कुछ सोचने लग जाता है और बोलता है कि ये सभी गॉड तो बीरस से बहुत ज्यादा कमजोर हैं और मुझे पता है कि बीरस से भी ज्यादा ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अभी बाकी हैं। मुझे लापरवाह नहीं होना चाहिए और चौकन्ना रहना चाहिए। फिर वेजिटो अपने हाथ में अपनी टाइम रिंग्स को देखने लग जाता है और बोलता है, मैं उस टाइम में जाऊंगा जब मैंने बीरस को नहीं मारा था और मैं अर्थ को भी बचा लूंगा और वहां जाकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद वेजिटो को समझ आने लग जाता है कि उसके पास टाइम रिंग होने से कोई फायदा नहीं है और वो बोलता है कि मैं अगर उस टाइमलाइन में जाऊंगा जब मैंने बीरस को नहीं मारा था तो वहाँ मेरा एक और क्लोन होगा और वो एक अलग टाइमलाइन होगी। जो पास्ट में हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। फिर वेजिटो अपने हाथ को बंद करता है और टाइम रिंग्स को ऑर्डर देता है कि टाइम रिंग्स मुझे दूसरे टाइमलाइन में ले चलो। फिर वेजिटो के सामने एक टाइम पोर्टल खुल जाता है। वेजिटो पोर्टल में जाते जाते बोलता
बोलता है मुझे ट्रेनिंग करने की जरूरत है क्योंकि अभी मेरी जर्नी बहुत लंबी है। पता नहीं वो ग्रैंड प्रीस्ट मुझसे कितना ज्यादा ताकतवर होगा। मुझे खाली नहीं बैठना चाहिए और जाकर ट्रेनिंग करनी चाहिए। वेजिटो पोर्टल के दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। वेजिटो बोलता है कि क्या ये अर्थ है? मैं पोर्टल बनाते टाइम अर्थ के बारे में सोच रहा था। अगर ये अर्थ है तो इसकी ऐसी हालत किसने की है? मुझे लगता है ये वो टाइम है जब सभी गॉड्स ने अर्थ को इरेज किया था और हम देखते हैं कि अर्थ पे चारों ओर तबाही मची होती है। और हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ पावर लेवल सेंस होने लगते हैं और वो बोलता है कि ये पावर्स तो कुछ फैमिलियर हैं। और अल्ट्रा वेजिटो अपने सामने देखता है और उसके सामने एक फाइट चल रही होती है। और जैसा कि हमें पता है कि ये जीटी टाइमलाइन है जब गोकू और वेजिटा ने ओमेगा शेनरॉन से फाइट की थी। अल्ट्रा वेजिटो फाइट को देख रहा होता है और बोलता है कि ये लोग कौन हैं? अल्ट्रा वेजिटो गोकू और वेजिटा को नहीं पहचान पाता क्योंकि उसने सुपर सेन 4 को नहीं देखा। अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि इनके टेल्स क्यों हैं? ये कौन हैं? वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर हम फाइट के अंदर देखते हैं सुपर सेन वेजिटा बोलता है कि गंदी शक्ल वाले ड्रैगन तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। और ओमेगा शेनरॉन बोलता है कि तुम अपने साइज से ज्यादा बकवास करते हो। और गोकू बोलता है कि वेजिटा हम कर सकते हैं। और फिर सुपर सेन 4 गोकू और वेजिटा एक साथ ओमेगा शेनरॉन पर अटैक करते हैं। और ओमेगा शेनरॉन स्माइल कर रहा होता है और बोलता है तुम सिर्फ बकवास कर सकते हो और कुछ नहीं। और फिर ओमेगा शेनरॉन एक साथ गोकू और वेजिटा को पंच करता है और गोकू और वेजिटा जाके बिल्डिंगों से टकराते हैं। और हम धूल के अंदर गोकू और वेजिटा को देखते हैं। उनके शरीर पे बहुत ज्यादा चोटें लगी होती हैं और हर जगह से खून निकल रहा होता है। गोकू वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा इस टाइम ये हमसे ज्यादा ताकतवर है, हमारे जीतने के चांस बिल्कुल 0 हैं और इस टाइम हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अगर हमें इसको हराना है तो हमें फ्यूज करना होगा। सुपर सेन 4 वेजिटा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि कैकारोट ये तुम्हारा हर बार का है और फ्यूजन करने से अच्छा तो मैं मरना ही पसंद करूंगा। फ्यूजन मेरा लास्ट ऑप्शन है और मुझे नहीं लगता कि इस जोकर को हराने के लिए हमें फ्यूजन करना पड़ेगा। और अगर फ्यूजन करना पड़ा तो हमारे पास पोटारा इयररिंग्स भी नहीं है। अगर तुम्हारे मन में चल रहा है कि मैं फ्यूजन के लिए डांस करूंगा तो ये ख्याल अपने मन से निकाल दो कैकारोट। तुमको पता है कि वो घटिया डांस करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मेरी ना है। इन बातों को छोड़ के तुम फाइट पे ध्यान दो तो अच्छा रहेगा। और दूसरी तरफ ओमेगा शेनरॉन हंस रहा होता है। वो बोलता है मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इतनी सी पावर के साथ तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते और तुम सभी अर्थवासी बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। तुमने अपने बेनिफिट के लिए ड्रैगन बॉल का कितना ज्यादा यूज किया है। आज उस सबका कीमत चुकाने का टाइम आ गया है, लेकिन तुम अपनी किस्मत का सामना नहीं कर पा रहे। तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो और तुम मुझे नहीं हरा सकते। अगर तुम्हारा कोई ऐसा फ्रेंड है जो मुझे चैलेंज दे सके तो तुम उसे यहाँ बुला लो। तुमसे लड़ाई करके मुझे कोई मजा नहीं आ रहा। ओमेगा शेनरॉन के इतना कहते ही उसको पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज बोलती है अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं इस फाइट को ज्वाइन कर सकता हूँ। तुमको देख के लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो और मुझे ताकतवर लोगों के साथ फाइट करना बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? और फिर ओमेगा शेनरॉन पीछे मुड़ के देखता है और उसे अल्ट्रा वेजिटो दिखाई देता है। ओमेगा शेनरॉन वेजिटो की तरफ हैरानी में देख रहा होता है और बोलता है तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। क्या तुम इनके फ्रेंड हो? तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर होगे कि मुझे चैलेंज दे पाओ, पर कोई बात नहीं, तुम अपनी ताकत मुझ पे टेस्ट कर सकते हो। और फिर अल्ट्रा वेजिटो बोलता है थैंक यू मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये फाइट तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा इजी नहीं रहने वाली। मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना और तुम्हें जल्द ही पछतावा होगा कि तुमने मेरा चैलेंज बिना सोचे समझे एक्सेप्ट किया। तो चलो ओमेगा शेनरॉन फाइट को स्टार्ट करते हैं। मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लगी है और मुझे डिनर भी करना है। गोकू अल्ट्रा वेजिटो को देख के हंसता है और बोलता है कि वेजिटा इसे देखो, ये शख्स कौन है? इसे देख के मुझे कुछ कुछ तुम्हारी और मेरी याद आ रही है और इसके बालों से ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक सेयन है और मुझे नहीं लगता कि अब हमें फ्यूजन करने की जरूरत पड़ेगी। गोकू समझ जाता है कि अल्ट्रा वेजिटो कोई आम शख्स नहीं है और वो टेंशन फ्री हो जाता है। और इसके बाद जैसे ही वेजिटा की नजर अल्ट्रा वेजिटो पे पड़ती है वो बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो अल्ट्रा वेजिटो को पहचान लेता है और बोलता है कि ये तो वेजिटो है, ये यहाँ कैसे आ सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इस चीज में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है कैकारोट।